हमें बीमारी को जड़ तक पहचानना है कि डायबिटीज है क्या और ये हुई क्यों है। डायबिटीज में चलो दूसरी उसमें लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमारे जो पैंक्रियाज होता है इसके अंदर बीटा सेल्स होता है और बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करता है और वो इंसुलिन बीटा सेल्स सीक्रेट नहीं कर दिया, बीटा सेल्स डेड हो गई। बीटा सेल डेड होने से क्या होगा कि इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन ना बनने से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ना होने से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्टोन में चल जाएगा, दैट इज डायबिटीज। अब आते हैं मूल प्रश्न पे कि बीटा सेल्स डेड क्यों हुई, क्या कारण था कि बीटा सेल्स डेड हुई। कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावते यत् संख्यवेगिना यादिस्त प्रोक्यायते कि हमारे तीनों दोष शरीर के अंदर घूमते रहते हैं और जहां भी क्षय की विगुणता के कारण जहां जो चैनल्स क्लियर होने चाहिए वहां उनकी विगुणता जो गुण उनके होने चाहिए वर्चुअली वो है ना रुक गए और वहां पे व्याधि पैदा हो गई। यहाँ पे भी यही था कि बीटा सेल्स को जो न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन जो था वो डिस्टर्ब हुआ, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ। किसके कारण? कफ के कारण। कफ के कारण, कफ यानी मतलब नोट बलगम नहीं, कफ मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है उसके अंदर जो कफ पैदा हुआ वो कफ ने उसकी जो चैनल्स को सप्लाई कर रहा था न्यूट्रिशन वो बंद कर दिया, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वो सेल डेड हो जाएगी, इसीलिए वो सेल डेड हो गया। और डेड होने से इंसुलिन नहीं बना और इंसुलिन ना बनने से हमारे ग्लूकोज ब्लड के अंदर हाई हो गया। दिस इज diabetes, type 2 diabetes. Now come to the what should be the lifestyle of a diabetic person. That should be उसके लिए चूंकि फैट बढ़ा है, फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसके लिए अलग से हम इम्तियाज देते हैं कि आपको सुबह के टाइम केवल फल खाने हैं पेट भर करके। 2 बजे तक फिर कुछ भी नहीं लेना। 2 बजे मूंग की दाल, मसूर की दाल लीजिएगा दालों में, सब्जियों में घिया, तोरी, परवल, करेला के लीजिएगा। शाम को 5-6 बजे के करीब 1 गिलास या आधा गिलास दूध लीजिएगा, उसके अंदर तिलकटू डाल करके। रात को सोते वक्त खिचड़ी, दलिया, जमे, सेमी, पतली सूप, सब्जियों के सूप ये लीजिएगा। लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है वो है कि इट शुड बी वेरी लिक्विड, जिसको हम पिए दैट्स ऑल। पेट भर करके पिए, सुबह पेट साफ। इनसे इफेक्ट कम होगा। As far as medicine is concerned, मैंने अभी बताया कि डायबिटिक मेडिसिन जो भी वो दे रहे हैं हमारे काउंटर पार्ट एलोपैथिक में, वे केवल डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाई देते हैं, ब्लड शुगर लेवल का, और ऐसे काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि ट्रीट द कोज, व्हाटएवर द कोज इज दैट मस्ट बी ट्रीटेड, दिस इज आयुर्वेद। कारण क्या है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उन बीटा सेल्स को जाने के लिए जो न्यूट्रिशन जाना था, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वी हैव टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। उसको हटाते ही हमारी सेल्स रीजनरेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि उसका फैट खत्म हो। जैसे जैसे फैट कम होगा, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं और जो चलते हैं, घूमते फिरते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में रहती है, दवाई खाने की जरूरत कम पड़ती है। जो रेस्टिंग फेज में रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाया तो सोए, एक कहावत है ना गाँव में कि ज्यादा मार के भाग जा, खा के सो जा। तो वो जो खाने की आदत है वो हमें छोड़नी पड़ेगी कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा और खान पान के लिए हमें वे चीजें लेनी चाहिए जो फैट ना बढ़ाए। जो चाय की शौकीन, चाय के शौकीन है उनमें मैं आपको कहूँगा आप चाय, मैं कहता हूँ कि घी कितना भी लीजिए आप, लेकिन काली मिर्च मत भूलना। घी का पाचन केवल और केवल काली मिर्च करती है। आप खूब खाइएगा, बाद में पार्टी में खूब खाइए, उसके बाद में घर आकर के आधी चम्मच काली मिर्च ले लीजिएगा या तिलकटू ले लीजिएगा, आपको डकार भी नहीं आएगी, क्योंकि फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन केवल काली मिर्च करती है। चाय पीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, आपको आदत पड़ी कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। क्योंकि एकदम से ना कोई आदत हमें डाल सकते, ना उसको एकदम से बंद कर सकते। ग्रेजुअली इसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि धीरे धीरे छुड़ाओ, एकदम नहीं। उसके अंदर काली मिर्च और तिलकटू डाल करके लीजिएगा, चाय को नुकसान नहीं देगा।